वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। रक्षाबंधन महापर्व आप सब प्रातःकाल से ही बड़े उमंग के साथ उत्साह के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजन में लगे हो, गुरुओं की अर्चना करी, पूजा करी, अर्घ चढ़ाया। वास्तव में पर्व एक ऐसी चीज़ है, कोई भी पर्व हो, पर्व के आते ही घर घर में एक विशेष उत्साह और उमंग देखा जाता है। जैसे कि सोए व्यक्ति को जगाने के लिए प्रहरी रात्रि में पहरा देता है, जागते रहो आवाज़ लगाता है। इसी प्रकार ये पर्व प्रहरी की भांति हमें अंतःस्थल में जागृत करते हैं कि अपने कर्तव्य के प्रति सावधान हो, अपने आत्मधर्म की रक्षा करो और कर्तव्य के प्रति हम विशेष सावधानी बरतते हैं। कब? जब पर्व आता है तब। पर्व 2 प्रकार का होता है, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक। त्रैकालिक पर्व किसको कहेंगे? जो उत्सर्पणी अवसर्पणी कोई भी काल आओ निरंतर उस पर्व को मनाया ही जाता है। जैसे नंदीश्वर महापर्व, 10 लक्षण महापर्व, इनका संबंध अध्यात्म से है। उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि हमारे आत्मिक गुण हैं और गुण त्रैकालिक हैं, तो पर्व भी त्रैकालिक होगा ही, क्योंकि वह अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा पर्व होता है तात्कालिक। तात्कालिक पर्व के भी 2 भेद हैं, एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ और एक घटना विशेष से जुड़ा हुआ। दीपावली पर्व और महावीर जयंती आदि पर्व व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, तब से हम दीपावली पर्व मनाने लग गए, और जयंती भगवान महावीर का जन्म हुआ। इस तरह से महापुरुषों के जीवन से संबंधित जो पर्व है उसको हम व्यक्ति विशेष से संबंधित होने के कारण तात्कालिक पर्व कहते हैं। घटना विशेष से संबंधित ये रक्षाबंधन पर्व है। 700 मुनियों की रक्षा हुई। मुनियों की रक्षा का संस्मरण दिलाकर यह पर्व हमें एक स्वर्णिम इतिहास देता है। क्या देता है? श्रमण संस्कृति की ओर, उसकी रक्षा की ओर हमें प्रेरित करता है, आदेश और निर्देश देता है। श्रमण के बिना, मुनि के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। मुनि धर्म से ही हमें श्रावक धर्म का ज्ञान होता है। धर्म पुरुषार्थ को जागृत करने वाले श्रमण ही होते हैं, मुनि ही होते हैं। तो आप देखो आज के दिन क्या हुआ। यह पर्व जैन धर्म से तो संबंधित है ही, साथ साथ इसे हम एक ऐतिहासिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक पर्व भी कहते हैं। धार्मिक तो है ही, अब इसके पीछे एक इतिहास है। देखिए, आपको मालूम होगा मेवाड़ देश, मेवाड़ पर शेर शाह ने आक्रमण किया था। तब मेवाड़ की सुरक्षा में अपने को असमर्थ पाकर वीरांगना रानी कर्मवती ने देश की सुरक्षा के लिए अपने माने हुए भाई को, इसका नाम था हुमायूं, बादशाह हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा
उस रक्षा सूत्र को बहुत महत्व दिया हुमायूं ने और बहन का विशेष सम्मान किया। रक्षा सूत्र को सम्मानित करते हुए उसने क्या किया, शेर शाह से युद्ध करके मेवाड़ की रक्षा करी, उसको विजयी बनाया। इसलिए यह राष्ट्रीय और एक ऐतिहासिक पर्व माना जाता है। एक और कथानक है, पंजाब का राजा पुरु जब सिकंदर पर विजय प्राप्त की उसने, तब सिकंदर की प्रेमिका हेलन ने पुरु को राखी भेजकर उसको अपना भाई बनाया और फिर क्या हुआ, उसने सिकंदर की रक्षा कर दी। उसको जेल में डाला था, पीड़ा पहुंचा रहा था, उसको मुक्त कर दिया। इस तरह से ये वात्सल्य की भूमिका देता है। लौकिक दृष्टि से भी जो सूत्र बांधते हैं भाई बहन को, भाई ने को रक्षा सूत्र भेजा बहन ने, और उसने भाई बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, इसमें वासनाओं का लेश भी नहीं है, वासनाओं की दुर्गंध नहीं है। एक निर्मल परिणाम प्रत्येक माता पिता भाई बहन की दृष्टि सबको देखना चाहिए। वासनाएं इस आज भारतीय संस्कृति को दूषित कर रही हैं, तो ये रक्षा पर हमें बताता है कि नहीं, अब पत्नी को छोड़कर बाकी सभी को पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। पवित्रता का सूचक निर्मलता, परिणामों को सदा निर्मल बनाए रहें, ये सारा संदेश हमें इस पर्व से मिलता है। अब मैं आपको रक्षाबंधन पर्व के विषय में कुछ विशेष बताऊंगी। 700 मुनियों की रक्षा हुई, ये तो आप सभी जानते ही हो। ये पर्व प्रतिवर्ष आता है। संतों के पावन जीवन को बताता हुआ यह हमें निरंतर एक ऐसी रोशनी देता है जिसे हम भुला नहीं सकते। श्रमणों की तपस्या से जुड़े हुए इस रक्षाबंधन पर्व को हम महापर्व कहते हैं, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महापर्व इसलिए है कि यह पर्व धर्म से भी जुड़ा है, इतिहास से भी जुड़ा है और सामाजिक दृष्टि से भी एक सुंदर इतिहास हमें देता है। अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं यही भूमिका दूंगी किस प्रकार से कब ये पर्व हमारे जैन धर्म के अनुसार मनाया जाने लगा। अवंती मालव देश के अंतर्गत उज्जैनी एक सुंदर प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। उसका राजा था श्रीवर्मा। वह बहुत न्यायशील, प्रजा रक्षक और धर्मनिष्ठ था। उसकी रानी श्रीमती, वह भी बहुत विदुषी और धर्मपरायणा थी। श्रीवर्मा के 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये चारों नास्तिक थे, धर्म कर्म विहीन, जैन धर्म से विद्वेष रखने वाले थे। पर ये नास्तिक तो थे, बुद्धिमान बहुत थे, तो मंत्री के रूप में इनको नियुक्त कर रखा था राजा ने। पर हमारे आचार्य लिखते हैं, ये मंत्रियों से घिरा हुआ राजा ऐसा जान पड़ता था मानो जहरीले सर्पों से आवेष्टित चंदन का वृक्ष हो। चंदन के वृक्ष के समान श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ न्याय, धर्मनिष्ठ वो राजा था और मंत्री विधर्मी थे, जैन धर्म से द्वेष करने वाले थे। क्या हुआ, एक दिन इसी उज्जैनी नगरी में विहार करते हुए कंपनाचार्य देव अपने संग सहित पधारे और उज्जैनी नगरी के बाहर एक पवित्र उद्यान में रुक गए। कंपनाचार्य ने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि उज्जैनी की स्थिति संघ के लिए अनिष्टकारी है और संपूर्ण संघ को आदेश दे दिया कि राजा मंत्री कोई भी आवे, आप लोग उनसे वार्तालाप नहीं करना, मौन से रहना। संघ यदि आपने मौन खोल दिया, उनसे कोई बातचीत करी, तो संभव है कि संघ पर विपत्ति आ जाए। सभी शिष्यों ने उन गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार करी और सब मौन ले लिया। सबने अध्ययन में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए। राजा भी आया, मंत्री आए, साथ में सारी प्रजा दर्शन हेतु आई। सबने स्तुति करी। राजा ने प्रत्येक मुनिराज को अलग अलग नमस्कार किया, लेकिन किसी मुनिराज ने आँख खोल करके भी नहीं देखा और मौन रहे, ध्यानस्थ रहे। मंत्री को मौका मिल गया निंदा करने का। उसने कहा, देखो ये है, लगते तो संत हैं, नंगे होकर बैठे हैं, ये बहुत अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, कुछ आता नहीं है। देखो आप सब आए, नगरी के सारे लोग आए, आपने भी नमस्कार किया, कम से कम आशीर्वाद तो देना था। इनको कुछ आता ही नहीं, ये कहाँ से आशीर्वचन बोलेंगे, अज्ञानी है, मूढ़ हैं। सारे मुनिराज सुन रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन, सब मौन रहे। राजा लौट गया। लौटते समय उनको एक मुनिराज मिले, श्रुत सागर मुनिराज।
उनको आहार करके लौटने में कुछ समय लग गया था, देर हो गई, दूर गए होंगे आहार करने के लिए। तो राजा लौट रहा था, अब रास्ते में ये मिल गए, कौन? श्रुतसागर मुनिराज, प्रकांड विद्वान थे, चारों अनुयोग के विशिष्ट ज्ञाता थे। अब इनको देखा, मंत्री ने कहा देखो देखो ये बैल पेट भर के आ रहा है, पशुवत आचरण सहन नहीं हुआ। अब आचार्य श्री की आज्ञा इनको मालूम नहीं थी, क्योंकि नगर में वो आचार्य को दूर निकल चुके थे पहले। इन्होंने कहा वृषभ किसे कहते हैं? आप मंत्रीगण यदि वृषभ की परिभाषा जानते हो और मुझे आप वृषभ घोषित कर रहे हो, किस प्रकार कैसे शास्त्रार्थ करें? वो सोचने लगा ये तो अज्ञानी है ही, राजा तक को आशीर्वाद नहीं दिया, स्वीकार कर लिया, हाँ शास्त्रार्थ करूँगा। लेकिन स्याद बात अनेकांत की भूमिका में प्रत्येक सब प्रश्न का उत्तर सटीक मिलता गया और न्याय ग्रंथों के आधार पर जितने भी प्रश्न उन्होंने रखे सबका सटीक उत्तर दिया। जैन धर्म की विजय हुई और वे परास्त हो गए, लेकिन बहुत कुपित हो गए और सोचा कि जैसे ही बने इसका बदला लेंगे। अर्धरात्रि को वे आते हैं अस्त्र शस्त्र सहित, ये तो मौन प्रिय हैं और इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं, इनके द्रव प्राणों का उच्छेद करके इस जैन धर्म का ही मैं लोप कर दूंगा, मुनि रहेगा ही इस पृथ्वी पर। ऐसी दुष्ट विचारधाराओं को लेकर के वो अर्धरात्रि को चुपचाप चारों निकलते हैं। कौन? चारों मंत्री तलवार लिए थे हाथ में, लेकिन जब आहारचर्या से लौटकर अपने गुरु के पास गए और उन्हें सारा बताया कि इस तरह से मैंने शास्त्रार्थ किया था, तब आचार्य श्री बड़े दुखित हुए। उन्होंने कहा ये जो कुछ किया है संग में भारी संकट आ सकता है इससे, तो आप ऐसा करें जहाँ पर विवाद हुआ है उसी स्थल पर पहुँच जाएं और वहाँ पर ध्यान होकर कि आप एकाग्र जो होगा संग से आपत्ति से बचेगा। आप उस भूमिका को आपका पुण्य और पाप आपके जैन धर्म तो हमेशा देवी देवताओं ने रक्षा करी, शासन देवी देवताओं रक्षक होते हैं, जिन धर्म की प्रभावक होते हैं, आपकी भी रक्षा होगी और संघ की भी रक्षा होगी, लेकिन आप उसी स्थान पर पहुंच जाएं। मुनिराज ने नमस्कार किया और गुरु आज्ञा के अनुसार जहां विवाद हुआ था वहीं वो पहुंच जाते हैं। श्रुतसागर मुनिराज पहुंच गए, उन्होंने निश्चय करके आज्ञा लेते हैं जिस क्षेत्र में रुके, मुझे इतने काल तक यहाँ रुकना है और यहाँ की जो रक्षक देव हैं वो हमारी रक्षा करें। पूर्व देवी उस वन प्रांत की देवी थी, उसका नाम था पूर्व देवी। वो जागृत हो चुकी थी क्योंकि उनका आह्वान किया गया था। अब अर्धरात्रि को पहुंचते हैं, सोचते इसी के साथ तो विवाद हुआ था, सबसे पहले तो इसी ने मेरे को पराजित किया और मेरी अवज्ञा हुई राजा के सामने, तो ये सबसे बड़ा शत्रु रहा मेरा, क्यों ना पहले इसी का हनन किया जाए। और वो सोचने लगा मुनि हत्या का पाप तो लगता है, तो उसने कहा तू पहले, वो कहे नहीं, चारों एक साथ शस्त्र उठाएंगे और चारों एक साथ वार करना चाहते हैं। उधर पूरी देवी ने क्या किया, वन देवी ने उनको कीलित कर दिया। प्रातःकाल फिर नर के नर नारी सभी जो जैन धर्मावलंबी थे सब मुनिराज के दर्शनार्थ चल पड़े। रास्ते में देखते अरे ये क्या, ये तो राजा के चारों मंत्री। सूचना राजा के पास पहुंची, राजा ने अपने मंत्रियों को बहुत धिक्कारा, कैसा दुष्ट है विधर्मी, तूने अपने राज्य को कलंकित किया है। तो मृत्यु दंड देने की घोषणा राजा कर रहा था, लेकिन मुनिराज तो करुणा प्रधान होते हैं, उन्होंने अपना ध्यान विसर्जित किया और राजा से कहा इन्हें मृत्यु दंड न दिया जाए। जैन धर्म प्राणी मात्र का रक्षक धर्म होता है, हमारे लिए ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। मेरा द्रव प्राण हमारी आयु के अनुसार है, ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को जीवन दान दे सकता है। जब तक मेरी आयु है तब तक मेरा जीवन है, कोई भी व्यक्ति हमारा बिगाड़ सुधार नहीं करता है। जैन धर्म से कुछ परिचित करा उन्हें, राजा बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन दंड तो देना ही था क्योंकि न्याय गद्दी पर बैठा है। उसने उनको गधे पर बिठाकर काला मुँह करके देश निकाला कर दिया। अब ये संघ पहुंच गया कहाँ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जो राजा था उस पर बराबर शत्रु आक्रमण करता रहा और बहुत घबरा गया था कि कैसे इनसे बचूं।
लेकिन जब ये चारों मंत्री वहाँ पहुँचे, चलते वहाँ पहुँच गए, सोचा कि चलो यहीं अपना राज्य देखें, राजा से मिल लें। राजा ने अपनी बात कही कि ये इस प्रकार से हमारे पर निरंतर आक्रमण होता रहता है शत्रुओं के द्वारा, तो कहा कि मैं इनको पराजित कर दूंगा, आप घबराएं नहीं। अपनी युक्ति से उसने क्या किया, उसको वश में कर लिया राजा को, और डाल करके बंधन में डाल करके उनके सामने डाल दिया, हस्तिनापुर के राजा के सामने। पद्म राजा था ना, हस्तिनापुर का राजा, महापद्म नाम था उनका, पद्म तो उनके पुत्र का नाम था, महापद्म राजा। मैं नाम थोड़ा भूल जाती हूँ। तो महापद्म राजा को इस मंत्रियों ने सहयोग दिया था, तो सोचता है कि अब इनको हम मंत्री के पद पर रख लेते हैं, रख लिया। अब यही मुनि संघ, 700 मुनियों का संघ हस्तिनापुर पहुँच गया। महापद्म राजा ने प्रसन्न होकर कहा था मंत्रियों से कि आप जो चाहो हमसे मांग सकते हो वरदान। इसने कहा मैं समय पर वर मांगूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। जब 700 मुनिराज वहाँ पहुँच गए, इसका फिर क्रोध जागृत हुआ। अब राजा से कहता, महापद्म राजा से, कि मैंने आपसे वरदान लेना था पर समय पर नहीं लिया था, अब मुझे उसकी आवश्यकता है। ठीक है, आप जो मांगो हम दे देंगे। उसने कहा मुझे 7 दिन का राज्य चाहिए। राजा को शंका तो हुई, राज्य क्यों मांग रहा है, लेकिन करे क्या, वचनबद्ध हो चुका था, राज्य देना स्वीकार कर लिया। इधर 700 मुनिराज को चारों तरफ बाड़ा लगा दिया और पशु बल यज्ञ आदि सब चालू कर दिया। दुर्गंधित पदार्थों को डालना, भयंकर अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो गई, पशुओं का भी हवन होने लग गया। इधर क्या हुआ, ये अकंपनाचार्य का आगमन तो हो चुका था, मैंने बता दिया आपको। विष्णु कुमार मुनि, 2 पुत्र थे ना महापद्म के, पद्म और विष्णु कुमार। विष्णु कुमार अपने पिता के साथ दीक्षित हो चुके थे और बहुत तपस्या करी। सारचंद्र आचार्य मिथिला नगरी के में विराजमान थे, उनसे इन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या करी थी। अब ये जब विराजमान थी तो उन्होंने आकाश में श्रवण नक्षत्र को पत्ते की तरह हिलते देखा, कांपते हुए देखा। देखिए, जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, तो साधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है, बिना सूचना दिए सूचना पहुंच जाती है। तपस्वी मुनियों की ऊर्जा भी वैसी विशिष्ट होती है। वो ऊर्जा कहाँ पहुंची, निमित्त ज्ञानी अवधि ज्ञानी सारचंद्र आचार्य के पास पहुंची, मिथिला नगरी। उनका चित्त, वो तो अपने ध्यान में थी, नक्षत्र की वो दृष्टि डाली, क्यों, इनकी ऊर्जा ही तो पहुंची, पुण्य वर्गणाएँ पहुंची, और श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ देख करके हा कष्ट 3 बार बोला। वहाँ पर क्षुल्लक बैठे थे, वो विद्याधर थे, पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक। उन्होंने कहा, अरे गुरु कभी ऐसा बोलते नहीं, अर्धरात्रि को तो मौन रहता है उनका, इनके मुख से हा कष्ट कैसे निकला। निवेदन करता है, गुरुदेव क्या पीड़ा है आपको बताएं। उन्होंने मौन खोल दिया और कहा कि देखो, इस प्रकार से 700 मुनियों पर भयंकर उपसर्ग हो रहा है हस्तिनापुर नगरी में, आप उनकी रक्षा करो। कैसे रक्षा होगी, तुम विद्याधर हो, आकाश मार्ग से जाओ और विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि हो चुकी है, वहाँ पहुँचो, उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। तत्काल क्षुल्लक पहुँचता है अपनी विद्या के बल से धरणीधर पर्वत पर, धरणीभूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि तपस्या में लीन थे। क्षुल्लक पुष्पदंत वहाँ तत्काल पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद विष्णु कुमार मुनि से निवेदन किया। विष्णु कुमार मुनिराज ने सोचा कि मुझे कहाँ विक्रिया रिद्धि, मुझे तो है ही नहीं, गुरुदेव ने कहा है। अच्छा, तो अवश्य होगी, परीक्षा करके तो देखा तो क्या हुआ, हाथ पसारते विक्रिया रिद्धि के बल से क्या हुआ, वो हाथ कहाँ पहुँच गया, सुमेरु पर्वत पर, धरणीधर पर्वत पर हाथ पसारते ही उनका वो हाथ बहुत दूर चला गया और फिर देखा कि हाँ, मुझे विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो चुकी है। और बामन का वेश बनाकर पहुँचते हैं। 3 वो बहुत हर्षित होता है, कौन, मंत्री, कि ये बामन देव मेरे तो गुरु होते हैं, आ गए, रिद्धिधारी हैं ये, तो समझ करके नमस्कार करता है, बड़ा प्रसन्न होता है और करता है जो दक्षिणा में चाहिए हमसे ले लो। वो बामन वेशधारी मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए,
3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैर से मापूंगा। अरे इतना छोटा सा क्या मांगते हो? अरे राज्य मांगो, कुछ भी मांगो, मैं तो बहुत सारी संपत्ति दे सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो ये दे दे, नहीं तो कृपित चेहरा दिखाया अपना। अरे हम पवित्र हो जाएंगे ब्राह्मण देवता, तो मेरा यज्ञ ठीक से नहीं हो पाएगा। और कहता ठीक है माप लो। उन्होंने क्या किया, कहा तथास्तु बोलो, तथास्तु बोल दिया उसने, और बड़ा प्रसन्न हुए वो ब्राह्मण की ठीक है। तो देखो क्या होता है, उन्होंने पहला पैर सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर, अब तीसरी पैर रखने को जगह ही नहीं रहा। वचनबद्ध हो चुका था बलि, कहा कि ठीक है मैं वचनबद्ध हूँ, तीसरे पैर के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, आप मेरे पीठ पर ही पैर रख दो। लेकिन इतना वजन था, वो सहन नहीं कर पाया, चिल्लाया, कांपने लगा, क्षमा करो क्षमा करो। देव लोग भी उस विशाल मुद्रा को देख करके सब आकाश मार्ग में खड़े होकर के ये दृश्य देख रहे थे और जय जयकार कर रहे थे मुनिराज की, और प्रतिज्ञा कराई उसको कि सारे मुनियों को कष्ट मुक्त करो। क्षमा याचना करता है और सारा कष्ट उपद्रव जो संकट था वो दूर हो जाता है। देवगण आकाश में पुष्प आकाश से जल वर्ष मेघ बरसता है, मूसलाधार वर्षा होती है दैविक शक्ति के बल से, मुनिराज की साधना के बल से, और सारा कष्ट दूर होता है। 700 मुनियों की रक्षा, समण संस्कृति की रक्षा है, जिन धर्म की रक्षा है, जैन धर्म की प्रभावना करने वाला यह महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसे हम भूल नहीं सकते। आज जो भी श्रमण हमें दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये विष्णु कुमार के वात्सल्य धर्म का प्रतीक। पर हम पहले तो विधर्मी ने उपसर्ग किया था, आज परंपरा और रूढ़िता को लेकर के एक मुनि दूसरे मुनि से, एक श्रावक दूसरे श्रावक से, एक संघ दूसरे संघ से, यदि इस तरह से हमारे विचार रहे, इस तरह से मेरी चर्या रही और आचरण रहा, तो क्या ये रक्षाबंधन पर्व मनाना आपका सार्थक माना जाएगा क्या? रक्षाबंधन पर रक्षा बंधन है साथ में, जिन शासन ही वो सूत्र है, जिन धर्म ही वो सूत्र है। संयम के सूत्र में बंधो, त्याग व्रत नियम के सूत्र में बंधो, ब्रह्मचर्य व्रत के सूत्र में बंधो। एक देश व्रत में एक पत्नी व्रत होता है, और आजीवन ब्रह्मचर्य लेती महाव्रत होता है। ब्रह्मचर्य व्रत ही वो, अच्छा 5 अणुव्रत कह दो, महाव्रत कह दो, जो व्रत नियम संयम है, इसका प्रतीक यह सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र बोलते हो। सूत्र छोटा होता है, अर्थ गंभीर होते हैं, सागर से उसमें गहराई होती है। इस पर्व के पीछे बहुत स्वर्णिम इतिहास छिपा हुआ है, बहुत पवित्र संदेश और आदेश इसके पीछे छिपा हुआ है। उसकी गहराई को देखें, परखें और अपने जीवन में उसको साकार करने का प्रयत्न करें। जिन शासन के अनुसार मेरा आचरण होना चाहिए, खान पान रहन सहन वेशभूषा सात्विक होना चाहिए। कोई भी मुनि हो, कोई भी आर्यिका संघ हो, त्यागी व्रती हो, उन त्यागी व्रती को देखकर अंतरंग में हर्षित होना, प्रफुल्लित होना। उस विष्णु कुमार मुनि, वो हमारे 8 जो संवेदन के अंग हैं उसमें वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हैं, और वात्सल्य अंग सम्यक दर्शन का प्रतीक है। 8 अंगों के सहित जो संवेदन को पालता है, उसी का संवेदन निर्दोष पाला जाता है। क्या ये वात्सल्य अंग आप सबको स्वीकार है क्या, जो यहाँ बैठे हो? त्यागी व्रती संत, उनको देखकर यदि मंदिर में हर्ष होता है, आनंद होता है, उनके व्रतों की सराहना, उनके गुणों की सराहना, उनकी देशना को सुनना और अपने जीवन में सुतोपदेश को स्वीकार करना, व्रत नियम संयम लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना, यह संदेश हमें इस रक्षाबंधन पर्व से बनता है। रक्षक है कौन? जिन धर्म ही रक्षक है, जिन शासन ही रक्षक है। यह 9 देवता जिनकी आप पूजा प्रतिदिन करते हो, इनके आदेश और निर्देशों के पालन से ही हमारा वर्तमान जीवन भी सुरक्षित होता है, रक्षित होता है, और भूत भविष्य भी रक्षित होता है। क्योंकि पुण्य है तो पुण्य से ही भविष्य सुधर अच्छा, और पूर्वकृत पाप की संवर और निजरा भी वर्तमान पुरुषार्थ से संभव है। तो हमारा वर्तमान पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, इसका संदेश हमें रक्षाबंधन महापर्व से मिलता है। इसे वात्सल पूर्णिमा भी कहते हैं, रक्षाबंधन महापर्व भी कहते हैं। और विष्णु कुमार की मुनिराज की आप पूजन सिर्फ अष्टद्रव्य से ही नहीं, संकल्प पूर्वक करो कि जिस प्रकार आपने
अपने वेश को छोड़ करके भी उन्होंने बाहरी वेश छोड़ा, व्रतों में अडिगता थी। आपको भस्म विरोध किसको हो गया था? किसको हुआ था? समंत भद्राचार्य को। ठीक है, उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया गुरु आज्ञा से और शिव पिंडी पर जा कर के वहाँ ठहरे, लेकिन सम्यक दर्शन उनका कितना निर्मल था, जिन धर्म की आस्था उनकी कितनी निर्मल थी। जब पिंडी को नमस्कार करने के लिए कहा गया तो पिंडी फट गई और चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। विष्णु कुमार मुनि भी अपने भावों से नहीं डिगे थे, भावों में पूर्ण दृढ़ता और श्रद्धा थी। तब तो ये चमत्कार हुआ कि क्या हुआ, वो रिद्धि के बल से तत्काल वहाँ पहुँचते हैं और 700 मुनियों की रक्षा करते हैं। और एक स्वर्णिम इतिहास, उनका स्वर्णिम इतिहास इस पृथ्वी पर तब तक रहेगा जब तक सूरज और चांद की रोशनी इस पृथ्वी पर मिलती रहेगी। तब तक यह संदेश, यह वात्सल्यमय संदेश माँ जैनों के लिए नहीं, जैनेतरों के लिए मिलता है, क्योंकि हमने बताया कि ये सामाजिक पर्व भी है, राष्ट्रीय पर्व भी है। प्रत्येक हिंदू भी आज के दिन भाई बहन दोनों वात्सल्य भाव से मिलते हैं और एक दूसरे की रक्षा का सूत्र मानते हैं। पर सूत्र के अंदर बहुत गहराई है। मैंने आपको बताया तत्वार सूत्र में बहुत गहराई है। हमें केवल धागा ही नहीं बांधना है, अपने जीवन में संयम नियम व्रत नियम का एक धागा इस प्रकार बाउंड्री अपने जीवन में लगानी है जिससे मेरा जीवन अनुशासित रहे। धर्म जिन शासन के अनुसार अपनी चर्या बनाएंगे, ये सूत्र हुआ। वचन, मन, वचन, काय, तीनों को धर्म में बनाना, इसको कहते हैं सूत्र। इस सूत्र से हमारा जीवन रक्षित। ये धागा तो एक प्रतीक है, वास्तव में जिन धर्म ही वो सूत्र है, जिन शासन ही वो सूत्र है जिसमें बंध कर हम अपने भूत भावी वर्तमान जीवन को प्रशस्त और अच्छा बना सकते हैं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो अकम्पराचार्य महामुनिराज की जय, विष्णु कुमार महामुनिराज की जय, श्रेयांशनाथ भगवान की जय, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।